एक होता है तड़पना, एक होता है तड़फना। पाकीज़ा का ये वाला भाई तड़फ रहा है, नॉट तड़प रहा है। ठीक है, इतना इस बंदे में अग्रेसिवनेस और गुस्सा भरा हुआ है कि इसकी शक्ल देखते ही ड्रामे में ना मज़ा किरकिरा हो जाता है। इतना चीखता है ये हर सीन में। ठीक है तुम्हें गुस्सा है, ठीक है तुम्हें गैरत आ रही है, बेसिकली ही इज़ मिसिंग हिज सिस्टर, बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। दोनों भाइयों का दुख का इजहार करने का तरीका अलग दिखाया उन्होंने। और पाकीज़ा की माँ, वो अभी भी उम्मीद में है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद मेरी बेटी हमसे मिलने आ जाएगी। एक माँ की जो कोर दुख होता है ना, उसके अंदर की जो एक बेचारी की एक ममता होती है, वो उन्होंने दिखाई हुई है कि वो मिस भी करती है, बात बात पे उसका जिक्र भी करती है, पर रोती नहीं है, क्योंकि वो रोएगी तो जाहिर है सब चिढ़ जाएंगे। यही होता है जब माएँ जो हैं वो अपने शौहर और बेटों के आगे बेबस होती हैं। यही होता है कि वो खुल के रो भी नहीं सकती, खुल के इज़हार भी नहीं कर सकती, क्योंकि इस घर में डोमिनेंट उसके बेटे हैं। तो वो अपने बेटों की शक्लें ही देखती रहती है, उनका मुँह ही देखती रहती है कि कहीं वो गुस्सा ना कर जाएँ, कहीं वो दुखी ना हो जाएँ मेरी वजह से, और वो खुल के अपनी बेटी को याद भी नहीं कर पा रही। जिन घरों में माँओं को सिर्फ़ रोटी पकाने के लिए रखा हुआ होता है ना, उन घरों में माँओं का यही हाल होता है कि वो खुल के अपनी कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और मुझे समन के प्रपोज़ल वाले सीन पे इतना मुझे एक स्माइल आ रही थी मेरे चेहरे पे कि औरत जितनी मर्ज़ी बड़े लेवल पे पहुंच जाए, जितनी मर्ज़ी वो इंडिपेंडेंट हो, अकेले रहने की, अकेले ज़िंदगी गुजारने की आदी हो, लेकिन उसे छोटे-छोटे जेस्चर मर्द की तरफ से, उसके पसंदीदा मर्द की तरफ से वो उसे कितने भाते हैं। जब उसने उसे प्रपोज़ किया तो वो कितनी खुश थी, शी वाज़ एस्टोनिश्ड। वो बाकायदा हैरान हो रही थी कि वाओ! उसने मुझे अंगूठी के साथ प्रपोज़ किया है। हालाँकि वो अंगूठी, ज़ेवर ख़रीदना अफ़ोर्ड करती है। लेकिन फिर भी उसे उसकी तरफ से दिए गए तोहफ़े पे, उसे उसके प्रपोज़ल पे इतनी खुशी थी। और आई होप सो कि ये बंदा ज़ुबैर वैसा ही है जैसा उसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, जिस तरह से उसको दिखाया जा रहा है, ये वैसा ही है। क्योंकि ना ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि जब ऑडियंस एक करैक्टर का एक परसेप्शन बना लेती है, ये तो बहुत प्यारा है, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली नेचर का है, और जब वो ट्विस्ट खाता है ना तो बहुत दुख होता है। तो होप्स हो कि ज़ुबैर के करैक्टर में कोई ट्विस्ट ना हो, या उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो अदर देन उसकी पहली फोर्स्ड शादी। बाकी सब ऐसा ही रहे तो ठीक है, बट ऐसा कोई ट्विस्ट ना हो जिसकी वजह से सारी गेम ख़राब हो जाए कि ओहो, जिसको हम जैसा समझते वो वैसा नहीं था। और समन जो है वो इतनी कॉन्फिडेंटली इतने सालों बाद अब बेचारी शादी कर ही रही है, तो गलत आदमी को उसने चूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकीज़ा का जो केस है ना, जो दिखाया है कि बेचारी छुप छुप के अपनी माँ को कॉल करी है, ये वो होता है कि इंसान जब चाह कर भी अपने दिमाग को कुछ ख़यालों से, कुछ बातों से खाली नहीं कर पा रहा होता, जब इंसान चाह कर भी पुराने रिश्तों को भूल नहीं पा रहा होता, और वो भी रिश्ते कौन से जो कि अपने आप के एम्पेरिकल कोड के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप उन रिश्तों को, खूनी रिश्तों को भुला नहीं सकते। पाकीज़ा के ये सीन में हमें ये दिखाया गया है कि जिस तरह से वो बेचारी तड़प रही है अपनी माँ से बात करने के लिए। और यहाँ पे ना मैंने बेसिकली वो बात करनी है जो कि मैंने टाइटल में लिखी है, और वो बात ये है कि ऐसे जेलस फ्रेंड अल्लाह ताला किसी को ना दे। खुदा ऐसे जेलस दोस्त किसी को ना दे। इतने टोंट मारते हैं, दे वर बिलीविंग कि जनाब समन का और ज़ुबैर का हो गया है ब्रेकअप। और बाकायदा वो दुआएं कर रहे हैं, और बाकायदा वो शुक्र कर रहे हैं कि शुक्र है भाई ब्रेकअप हो गया, जान छूटी। ऐसे दोस्त होते हैं जो तुम लोगों के लिए ऐसी बद्दुआएं मुँह से निकालते हैं, और जो खुशी में खुश नहीं होते। ऐसे जेलस फ्रेंड हैं समन के, ये लड़कियां इतनी जेलस हैं। जिस दिन उसने अनाउंस किया था कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, उनको घर पे दावत पे बुलाया था, उस दिन उन लड़कियों ने कैसी कैसी बातें करके उस बेचारी का दिल जलाया था। समन की जगह कोई और समझदार लड़की होती तो वो दोबारा से उन लड़कियों को अपनी खुशी में कभी शरीक नहीं करती। लेकिन पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है, शायद उसका फ्रेंड सर्कल ही इतना सा है, उसके पास और कोई दोस्त ही नहीं है बात करने को, उसके पास कोई और लोग ही नहीं हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहती, इसलिए वो उन लोगों की जेलसी बर्दाश्त कर रही है। उसको इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि भाई जो लड़कियां इतनी प्यारी, इतनी अच्छी खबर सुन के मेरे ही घर की कमरे में बैठ के, मेरी ही घर की रोटी खाकर मुझे ही वो
नीचा दिखा रही हैं और कह रही हैं कि तुम तो ये डिज़र्व नहीं करती थी, पता नहीं कितना बड़ा प्रिंस चार्मिंग तुम्हारे हाथ लग गया है, तो खुद सोचें कि वो आपकी कैसी सगी हो सकती हैं, खुद सोचें वो कैसे आपकी सगी फ्रेंड्स हो सकती हैं। सो दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग टू सी कि ऐसे ऐसे स्नेक फ्रेंड्स पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ पाकीज़ा जो है वो जिस तरह से ये रियलाइज़ करती है कि उस लड़के ने, दीमा आई थिंक उसका नाम था, उसने उसकी वीडियो देख रखी है, वहाँ पे जो एक दुख दिखाया हुआ है उस लड़की की आंखों में, वाओ! एक वो जो होता है ना कि आप कहते हैं कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन गया है, दोस्ती बहुत अच्छी होगी और देन आपको पता चले कि आपके पास्ट का कोई गुनाह, कोई जुर्म उसकी नज़र में आ गया, तो आपको एक जो गिल्ट होता है ना कि यार इसके साथ तो साफ़-सुथरा रिलेशनशिप था मेरा, बिल्कुल नया नकोर, वो भी ख़राब हो गया मेरी एक माज़ी की गलती की वजह से। तो वो चीज़ एक बहुत डिस्टर्बिंग थी। बाकी अभी देखते हैं ड्रामा आगे क्या मोड़ लेता है और किस तरह से समन और ज़ुबैर मिलकर इस चीज़ में पाकीज़ा की और फराज़ की हेल्प करेंगे। आई होप सो कि ये चीज़ इस चीज़ को हाईलाइट करे कि अगर कोई इस तरह के साइबर क्राइम को बेचारा फँस जाता है उसके अंदर, तो किस तरह से उससे निकलना चाहिए।